Welcome to my channel. So in today's video we will discuss about chromosomal aberration. ठीक है, दिस इज अ टॉपिक इन लाइक जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है ये. तो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम्स का जो एबरेशन है. फर्स्ट थिंग इट इज एबरेशन क्या होता है. ठीक है, एबरेशन जो रहता है लाइक किसी वेरिएशन आना, ठीक है, चेंजेस आना लाइक कुछ स्ट्रक्चर में, और ये चेंजेस में भी नंबर्स में रह सकते हैं. ठीक है, जो क्रोमोसोम की, क्योंकि हम यहाँ पर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो जब क्रोमोसोम के किसी स्ट्रक्चर या फिर उसके नंबर में चेंजेस आते हैं, बिकॉज हम जानते हैं क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं. ठीक, तो अगर कोई स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल चेंजेस आता है क्रोमोसोम में या वेरिएशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्रोमोसोमल एबरेशन. सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो सेट्स है क्रोमोसोम के, अगर उनमें कुछ चेंजेस आएंगे दैट इज़ पोलारिटी लेवल. ठीक है, और अगर नंबर्स में चेंजेस आएंगे तो नंबर्स में जो चेंजेस आएंगे इंडिविजुअल अगर क्रोमोसोम्स के, तो वो होगा सोमिक नंबर या सोमी. इट मीन्स अगर सेट साथ ही साथ चेंज हो रहा है, मतलब दोनों जो एक पेयर में रहते हैं ना, एक जो आपका क्रोमोसोम का पेयर है उसमें 2 हो जाएंगे. ठीक है, नंबर की अगर बात करेंगे, और इंडिविजुअल में फिर 1 हो जाएगा, वो पेयर नहीं रहेगा. तो अगर वन ओनली मतलब इंडिविजुअल्स में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज सोमिक. बट अगर वो पेयर ही टोटली चेंज हो जा रहा है दैट इज आपका पोलारिटी लेवल पे चेंज होगा. और अगर चेंज आपका अपीयर होगा इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन के थ्रू, ठीक है, म्यूटेशन के थ्रू, तो वो रीअरेंजमेंट्स हो जाएंगे. लाइक यहाँ पर 3 तरह से चेंजेस दिख रहे हैं. एक तो हो रहा है कि सेट में चेंजेस आ रहे हैं क्रोमोसोम के, यानी पेयर में, या एक इंडिविजुअल हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है कि इंड्यूस्ड हो रहा है म्यूटेशन, तो उसका रीअरेंजमेंट हो जा रहा है. तो यहाँ पर इस तरह के एबरेशंस आते हैं. सो दे कैन बी एसोसिएट विद द जेनेटिक डिसीज और विद स्पीसीज डिफरेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जेनेटिक डिसीज हो सकते हैं, और इन अ प्लांट के केस में डिफरेंट स्पीसीज हम में बना सकती हैं. ठीक है, इस प्रोसेस का यूज़ करके. सो FISH एंड जो बेंडिंग टेक्निक्स है ये यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम एबरेशन. फर्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल एबरेशन. स्ट्रक्चर से आप समझ ही सकते हैं आकार, ठीक है, उसका संरचना. ठीक, तो क्रोमोसोम का जो एबरेशन है, अगर क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर जो जीन का सीक्वेंस है क्रोमोसोम के, ठीक है, या फिर जो जीन के प्रकार हैं, ठीक, उनमें अगर अल्टरेशन होगा, उसमें अगर कोई प्रकार के विभिन्नता या चेंजेस आएंगे, ठीक, क्रोमोसोम के, या नंबर ऑफ जीन्स चेंज होगा, या तो सीक्वेंस चेंज होगा जीन का, या तो जीन के प्रकार चेंज हो जाएंगे. अगर ये चेंज होगा तो इसका असर पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर में एबरेशन आएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल एबरेशन. यहाँ पर बेसिकली किससे अफेक्ट हो रहा है, जीन का मेन रोल है. जीन का कोई चीज़ चेंज हो जा रहा है, लाइक उसकी संरचना, लाइक है ना, सीक्वेंस और काइंड और नंबर. तो ये है आपका स्ट्रक्चरल. अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल के भी फर्दर उनको डिवाइड किया गया है. तो स्ट्रक्चरल में पहला है आपका चेंजेस इन द नंबर ऑफ जीन्स. ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीन में चेंजेस आएंगे तो यहाँ पर होगा डिलीशन, यानी या तो डिलीट हो जाएगा नंबर, मतलब कम हो जाएंगे जीन की. तो इसको डिफिशियंसी, कमी मतलब जानते हैं आप, डिलीट होना यानी कम होना, कमी मतलब डिफिशियंसी, तो ये तो क्लियर है. तो इसमें भी ये टर्मिनल होता है और इंटर कैलरी होता है. ठीक है ना, डुप्लीकेशन यानी डबल हो जाएगा वो, तो ये होता है इंट्राक्रोमोसोमल एंड एक होता है इंटरक्रोमोसोमल. और अगर आपका वो लोकेशन चेंज होगा, मतलब जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मान लो लोकेट हो रहा है, तो वो है इन्वर्जन, जो कि होता है पैरासेंट्रिक, और एक होता है पेरीसेंट्रिक. एंड सेकेंड इज द ट्रांसलोकेशन, दैट इज द इंट्राक्रोमोसोमल एंड इंटरक्रोमोसोमल. ठीक है, इट इज क्लियर. नाउ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ट्रांसलोकेशन, ठीक, जो आपका रेड ग्रीन पोर्शन में देखिए आप, रेड वाला पोर्शन है वो आ गया है, और रेड में ग्रीन वाला चले गया है, दैट इज ट्रांसलोकेट हो गया है. इसका पोर्शन उसमें और इसका पार्ट इसमें. ठीक है, यहाँ पर एक पोर्शन डिलीट हो गया, दैट इज डिलीशन. इन्वर्जन में इन्वर्ट हो गए हैं वो, यू कैन सी. ठीक है, एरो के उसमें. इंसर्शन में मतलब ग्रीन में एक पॉइंट आके और ऐड हो गया, दैट इज इंसर्शन. ठीक है, आइसोक्रोमोसोम यू कैन सी. एंड
यहाँ पर डेरिवेटिव क्रोमोसोम्स है एंड रिंग क्रोमोसोम इट इज लाइक रिंग. नाउ वी सी द डिलीशन. डिलीशन मतलब कि डिलीट होना या लॉस होना. जनरली बहुत ही छोटा सा मतलब सेगमेंट जो रहता है क्रोमोसोम का उसका लॉस हो जाता है, वो डिलीशन कहलाएगा. तो ये समटाइम सडनली यानी स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और कभी कभार ह्यूमन मेड यानी इंड्यूस कराए जाते हैं. लाइक जो म्यूटेशन के डिफरेंट आर्टिफिशियल म्यूटेशन है ना, म्यूटेजेंस लाइक रेडिएशन, यूवी रेस और केमिकल्स और सम वायरस का यूज़ करके. सो डिटेक्शन जो है ये बेस्ड होता है अनपेयर्ड रीजन ऑफ द नॉर्मल क्रोमोसोम दैट प्रोड्यूस अ लूप ड्यूरिंग द पैकेजिंग स्टेज. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जो है डिलीशन ऑब्जर्व किया गया था साइंटिस्ट ब्रिज के द्वारा ड्रोसोफिला में 1917 में. तो आपको ये डेट यानी ये ईयर याद रखना है और किस में हुआ था, किसने किया था, ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है. इसमें आपका पहला प्रकार है टर्मिनल डिलीशन. टर्मिनल में क्या होता है, जब आपका टर्मिनल जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का उसका अगर आपके लॉस होगा, ठीक है, ये डिलीट होगा टर्मिनल सेगमेंट क्रोमोसोम का, तो वो कहलाएगा टर्मिनल. ठीक है, टर्मिनल डिलीशन. सो क्या हुआ था, जो मूलर थे उन्होंने 1938 में पोस्टुलेटेड करके ये पता किया कि जो लॉस हुआ है लाइक लॉस ऑफ द टीलोमियर द मेक क्रोमोसोम अनस्टेबल, सो इट इज़ नॉट कॉमनली ऑब्जर्व. इन्होंने मतलब एग्जाम्पल जो है मेज में टर्मिनल डिलीशन जो है वो होता है. मूलर के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि जब टेलोमियर यानी जो लाइक टेल वाला पोर्शन है क्रोमोसोम का, जब हमने स्ट्रक्चर डील किया है वो वीडियो आप देखिएगा, उसमें स्ट्रक्चर में टेलोमियर को देखा था. ठीक है, वो लास्ट इंड छोर पे रहता है. तो अगर वो छोर ही आई थिंक मतलब डिलीट हो रहा है तो जो स्टेबिलिटी है क्रोमोसोम की वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो क्रोमोसोम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ द टेलोमियर पोर्शन. तो लाइक एग्जांपल आप लिख सकते हैं मेज क्रॉप में. ठीक है, नाउ इंटरकैलेरी डिलीशन में क्या होता है, जब आपके लाइक जो सेंट्रोमियर है यानी सेंटर का पोर्शन है और जो छोर वाला पोर्शन है उसके बीच का अगर कोई पोर्शन, ठीक, वो अगर लॉस होगा यानी बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर, वो बिटवीन वाला पोर्शन कहलाएगा इंटरकैलरी. और अगर टर्मिनल यानी टेलोमियर लॉस होगा या उस टेलोमियर के आसपास का पोर्शन लॉस होगा, दैट इज कहलाएगा टर्मिनल पोर्शन, ये टर्मिनल डिलीशन. सो बेसिकली इसको ड्रोसोफिला में ऑब्जर्व किया गया है, टर्मिनल वाला मेज में ऑब्जर्व किया गया है. नाउ इफेक्ट ऑफ द डिलीशन. सो क्रॉसिंग ओवर अगर डिलीट होगा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेगमेंट का लॉस हो रहा है तो बिकॉज वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. ठीक है, नॉट ऑकर. नाउ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक यू कैन सी ABCDEFG. अब यहाँ पर आपका A B से C ही अगर निकल गया तो यहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं. ठीक है, इसका तो मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स आएगा. नाउ वी सी द डुप्लीकेशन. अभी हमने डिलीशन देखा. डुप्लीकेशन में आपका कोई एक सेगमेंट जो होता है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, उसी क्रोमोसोम में. तो ये ब्रिज के द्वारा 1919 में बताया गया. इसमें क्या होता है लाइक ये क्यों होता है, बिकॉज अनइक्वल जब क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर आपके क्रॉसिंग ओवर में इन्वर्जन या ट्रांसलोकेटेड हेट्रोजाइगोट्स होते हैं तो यह केस जो होता है वो मतलब क्रिएट होता है. ठीक है, इसमें मतलब इट इज़ डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लूप इन डुप्लीकेटेड रीजन ड्यूरिंग द पैकेजिंग स्टेज. ठीक, दिस इज द डुप्लीकेशन. इसमें इंट्रा क्रोमोसोमल में क्या होता है, टेंडम एक वर्ड है. टेंडम में क्या होता है, इन दिस केस जो सीक्वेंस जीन के रहते हैं इन द डुप्लीकेटेड सेगमेंट इट इज सिमिलर टू द सीक्वेंस ऑफ द जीन इन द ओरिजिनल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम. इट मीन्स आपका कोई पोर्शन जो है क्रोमोसोम का वो डुप्लीकेट हो गया है यहाँ पर. ठीक है, वो डुप्लीकेशन तो हुआ बट ये जो सीक्वेंस है जीन का वो सेम डुप्लीकेटेड जिससे डुप्लीकेट हुआ है वो उसी की तरह सीक्वेंस रहेगा. यहाँ पर सीक्वेंस में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा. दैट इज द टेंडम. रिवर्स टेंडम में सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा उसके जो ओरिजिनल सेगमेंट है क्रोमोसोम के उसके कंपैरिजन में. और ये हो गया आपका इंट्रा जिसमें आपका टेंडम एंड रिवर्स टेंडम. इंटर में आपका डिस्प्लेस्ड एंड ट्रांसलोकेटेड आता है. यू कैन सी डिस्प्लेस्ड में क्या होता है, डुप्लीकेटिंग जो सेगमेंट्स रहते हैं इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अवे फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम.
एंड ट्रांसलोकेटेड में जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेगमेंट्स रहते हैं वो क्या रहता है, इन डिफरेंट क्रोमोसोम जो रहते हैं उनमें इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCDEFG। अब यहाँ पर आप देखिए ABC, ठीक है, DEF वहीं पर डुप्लीकेट हो गया है, दैट इज द डुप्लीकेशन, उसी क्रोमोसोम में डुप्लीकेट हो गया है। नाउ वी सी द इफेक्ट ऑफ डुप्लीकेशन, origin of the new genes, the mainly due to the duplication result in evolution। मतलब because of the duplication हो रहा है तो हम एक नया पोलाइडी लेवल डुप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब नया जीन जो है हम ये नई स्पीसीज को हम इवॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ द सर्टेन एंजाइम दे में बी डबल्ड एंड लाइक एक क्रोमोसोम में मतलब जो 6 रहता है, बारले में जो क्रोमोसोम 6 है वो इंक्रीज करता है एक्टिविटी को अल्फा एमाइलेज की, क्योंकि उसका डुप्लीकेशन हो रहा है तो अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जा रही है किसमें, बारले में, ठीक है। नाउ वी सी द इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, अ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज ओरिएंटेड इन अ रिवर्स पोजीशन, मतलब यहाँ पर 180 रिवर्सल पोजीशन पे रहता है। इसको स्टडीज आपका स्टूटवेंट एंड पनेट ने किया था 1921 में ड्रोसोफिला में, ठीक है। इसमें क्या डिटेक्ट किया गया, प्रेजेंस ऑफ मतलब इसको पैकेटिन स्टेज में इन्वर्जन लूप जब बना, ठीक है, तो डिटेक्ट किया गया वहाँ पर। एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंस हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। सो ये पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक होता है। पैरासेंट्रिक मतलब जो इन्वर्टेड आपके सेगमेंट्स हैं वो मतलब उनमें सेंट्रोमियर नहीं होता एंड कन्फाइंड टू ओनली वन आर्म। पेरीसेंट्रिक में इंक्लूड द सेंट्रोमियर, इसमें सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, दैट इज द पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। लाइक नाउ इफेक्ट ऑफ इन्वर्जन, पार्शियल मेल स्टेरिलिटी बिकॉज क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ द रेसेसिव म्यूटेशन, ठीक, एंड मूव एक्टिव जीन्स टू साइट जनरली इनएक्टिव, मतलब जो एक्टिव साइट से जीन वो इनएक्टिव साइट्स पे मूवमेंट करते हैं बिकॉज लॉस जीन फंक्शन एंड वाइस वर्सा। यू कैन सी ABCDEFGHIJK इन फर्स्ट। अब आप देखिए ABC, अब यहाँ पर टोटल 180 डिग्री पर रिवर्स कैसे हो गया है, ठीक, H आ गया, फिर आपका क्या हो गया, G रिवर्स कर दिया, HG रिवर्स हो गया, फिर वो क्या हो गया, F रिवर्स है, देन ED, फिर IJK सेम है, बट आपका जो HGFED ये जो पोर्शन है ये रिवर्स हो गया है, ठीक है। नाउ वी सी द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इन द ट्रांसलोकेशन चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सेगमेंट occur in the such way that they become integrated into a same or homologous chromosome or non-homologous chromosome, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में जो पोजीशन मतलब कोई भी ऐसे सेगमेंट्स में अगर उसके पोजीशन में चेंजेस हो रहे तो वो इस तरह से होते हैं कि वो सेम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है या नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसमें क्या होंगे, इंटीग्रेट हो जाते हैं। सो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया, इसको डिटेक्ट किस तरह से किया गया, जब फॉर्मेशन हुआ क्रॉस शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन एट द पैकेटिन स्टेज बिटवीन द टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जब पैक्टिन स्टेज में क्रॉस शेप्ड फॉर्मेशन हुआ तब इसको कॉन्फ़िगरेटेड डिटेक्ट किया गया। सो ऑकर स्पॉन्टेनियस और मे बी समटाइम इंड्यूस्ड बाय द सम म्यूटेजेंस, जो कि केमिकल फिजिकल म्यूटेजेंस होते हैं उनके द्वारा। ना टाइप्स है यहाँ पर आपका इंट्रा रेडियल एंड एक्स्ट्रा रेडियल, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में है इंट्रा रेडियल, यानी इसका जो शिफ्ट है वो सेम आर्म्स में होगा, और एक्स्ट्रा में क्या होगा, जब उसका शिफ्टिंग जो होगा या ट्रांसलोकेशन जो होगा वो डिफरेंट आर्म्स में होगा। दिस इज द लाइक बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ इंटर क्रोमोसोम में एक होता है फैटर्नल और एक होता है एक्सटर्नल। फैटर्नल में क्या होगा, जब होमोलोगस क्रोमोसोम में शिफ्ट होंगे एंड जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में शिफ्ट होंगे, दैट इज द एक्सटर्नल। तो एक जो आपका इंट्रा में क्या हो रहा था, सेम आर्म में जा रहे थे, तो दैट इज द आपका इंट्रा रेडियल, एंड जब एक्स्ट्रा रेडियल मतलब डिफरेंट आर्म्स में शिफ्ट हो रहे थे। फैटर्नल मतलब जब आपके सेम होमोलोगस में शिफ्ट होंगे एंड जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाएंगे, दैट इज द एक्सटर्नल,
ठीक है। नाउ द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज बिटवीन द सेगमेंट ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और रीजन ऑफ द सेम क्रोमोसोम, मतलब जो आपका एक्सचेंज होगा किसमें, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके सेगमेंट्स के बीच में, ठीक है, ये रीजन ऑफ द सेम क्रोमोसोम। ठीक, नाउ वी सी द नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और अ रीजन ऑफ सेम क्रोमोसोम विदाउट रेसिप्रोकल चेंज, मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं होंगे और क्रोमोसोम सेगमेंट जो है उनका मूवमेंट होगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या रीजन ऑफ द सेम क्रोमोसोम में। यू कैन सी इन द डायग्राम पिंक कलर एंड यहाँ पर लाइट इज ब्लैक कलर। तो जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है दैट इज अटैच्ड विथ पिंक कलर एंड जो पिंक का पोर्शन है वो अटैच्ड हो गया है ब्लैक कलर में। तो दिस इज लाइक रेसिप्रोकल। ठीक है, now based on the number of breaks involved, simple translocation, shift translocation, ring chromosome and रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आपका सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इसमें 1 ब्रेक बस होगा। आपका टर्मिनल जो सेगमेंट है यानी जो टेलोमियर पोर्शन वाला जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, वो इंटीग्रेट हो जाएगा एट द वन एंड ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में इट रिक्वायर द 3 ब्रेक्स, मतलब यहाँ पर आपको 3 ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है। जो आपका एंटर कैलरी सेगमेंट जो क्रोमोसोम का है वो इंटीग्रेट हो जाएगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, रिंग में क्या होगा, इसमें आपका जो आपके ईच आर्म्स है उनमें ब्रेक रहता है एंड यहाँ पर 2 स्टिकी इन जॉइंट्स रहते हैं वाइल डिस्टल फ्रेगमेंट्स आर लॉस्ट। और आपका नेक्स्ट जो है रॉबर्टसोनियन में ब्रेकेज ऑफ द 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम नियर द सेंट्रोमियर एंड लाइक फ्यूजन ऑफ द लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं शॉर्ट आर्म जो है वो यहाँ पर लॉस हो गया बिल्कुल। नाउ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन अल्टर द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, ऑब्वियसली बात है स्ट्रक्चरल चेंजेस है। डैमेज टू द डीएनए मे बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द रेसेसिव लिथल्स लीड टू द इम्पेयर्ड फर्टिलिटी। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्ट्रक्चरल एबरेशन? फर्स्ट थिंग इज दैट जब हमको क्रोमोसोम पेयरिंग की स्टडी करनी होती है या फिर उसके सेल्फ डिवीजन में किस तरह का क्रोमोसोम का बिहेवियर रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ फॉर लोकेटिंग द जीन ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है, किसी जीन को अगर हमको पर्टिकुलर क्रोमोसोम में लोकेट करना है उसके लिए प्लांट ब्रीडिंग में हमको अगर सर्टेन डिज़ायरेबल जीन्स का डोज क्या करना है, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो यूज़ किया जाता है फॉर क्या डोजेज ऑफ द सर्टेन डिज़ायरेबल जीन फॉर इंक्रीजिंग द एक्टिविटी। और इम्पॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन बिकॉज नए स्पीसीज हम क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द इन्वर्जन। ठीक, दिस इज द यूज ऑफ स्ट्रक्चरल एबरेशन। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में डिलीशन। ठीक है, डिलीशन में आप देखिए ABCDEFGHIJK, यहाँ पर आपका जो A से लेकर जो BCD पोर्शन है वो डिलीट हो गया। आपका ये जो सेगमेंट है डिलीट होने के बाद AEFGHIJ ये आपका डिलीशन प्रोसेस है। डुप्लीकेट प्रोसेस में आपका BCD पोर्शन जस्ट डुप्लीकेट हो गया है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। इन्वर्टेड में आपका जो BCD पोर्शन है वो क्या हो गया है, DCB यानी इन्वर्ट हो गया है, उसका सीक्वेंस उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में ABCDEFGHIJ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है आपका जो मतलब जो KLMO NOPQR, ठीक है, नीचे सेम पोर्शन देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर वाला पोर्शन नीचे ABC नीचे आ गया है और NOP सेम है और KLM क्या हो गया, ऊपर हो गया, मतलब एक ऊपर से नीचे आ गया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया है। नाउ नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबरेशन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को जब बता दूंगी तो आपका जो
क्रोमोसोम के जो भी एबरेशन है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो फ्रेंड्स।